गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जो पहला चैप्टर चल रहा है उसमें हमने विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना सीख लिया था। और विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के जो विधियां हैं या तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। प्रतिशत सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल भिन्न या मोल प्रतिशत या आपके पीपीएम, पीपीबी, ये तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। मैंने प्रतिशत सांद्रता के तीनों प्रकार बता दिए थे: द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तीनों के फॉर्मूले बता दिए थे, उनकी डेफिनेशन लिखा दी थी। अब देखो, पहले हम जो द्रव्यमान प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता पर जो क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मैं दूसरी विधि शुरू करूंगा विलयन की मोलरता, कि विलयन की मोलरता क्या होती है। तो पहले अपन न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन है 10 ml एथिल अल्कोहल, 10 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 10 ml एथिल अल्कोहल ले लिया, C2H5OH में पर्याप्त जल मिलाकर विलयन को 250 ml विलयन बनाया गया। विलयन को 250 ml बनाया गया। तो इसकी आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, वेट बाय वेट प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहां पर एक क्या क्या चीज है। सबसे पहले एथिल अल्कोहल 10 ml है और जल ज्यादा है, इसका मतलब एथिल अल्कोहल तो क्या है, विलय। तो विलय का आयतन कितना है, 10 ml। अब उस 10 ml में पानी मिलाया और टोटल कितना हो गया आयतन, विलयन का आयतन 250 ml। विलयन का आयतन 250 ml। इसका मतलब जल कितना मिलाया है, 250 में से 10 तो यही है, 240 ml है। अब अपना वेट बाय वेट का फॉर्मूला लगा दो। विलय के ml अपॉन विलयन के ml, मतलब विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। तो 10, ये कितना हो गया 250 और इंटू 100। एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, पचम 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% वेट बाई वेट है। इसकी क्या है, 4% वेट बाई वेट। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है 500 ml विलयन में 20 ग्राम शर्करा घुली हुई है। 20 ग्राम शर्करा घुली हुई है। तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो विलयन का वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ज्ञात करो। तो यहां पर देखो, आपको 20 ग्राम शर्करा, ये तो क्या है, विलय। तो विलय का तो द्रव्यमान है और पूरे विलयन का क्या है, आयतन। तो वेट बाय वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे,
विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। विलय का द्रव्यमान दे रखा है 20 ग्राम, विलयन का आयतन 500 ml इंटू 100। कितना है जी? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, वही 4% वेट बाई वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम था, ये वेट बाई वॉल्यूम है। ये दोनों एग्जाम्पल उतार लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगा। आयतन प्रतिशतता का हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का हो गया। अब द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता का भी ज्ञात करेंगे, वेट बाय वेट। हाँ भाई देखिए, अगला क्वेश्चन है 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन का वेट बाय वेट परसेंट ज्ञात करो, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर 20 ग्राम शर्करा, ये तो क्या हो गई? विलय, विलय का द्रव्यमान। 80 ग्राम जल, ये क्या हो गया? विलायक का द्रव्यमान। विलय विलायक का द्रव्यमान है, दोनों के द्रव्यमान को बनाओ, जोड़ोगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो वेट बाय वेट परसेंट क्या हो जाएगी? विलय का द्रव्यमान, विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा इंटू 100। अब देखो विलय की मात्रा तो आपको दे रखी है 20 ग्राम, विलयन की मात्रा कितनी होगी? दोनों विलय प्लस विलायक की मात्रा, तो 20 प्लस 80 इंटू 100। 20 प्लस 80 100 होते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 20% वेट बाय वेट। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। एक और क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है एक। 15 ग्राम NaCl को 135 ग्राम जल में घोला गया, जल में घोला गया, तो वेट बाय वेट परसेंट ज्ञात करो, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। इजी सा क्वेश्चन है। ये आपका विलय है, जो कम मात्रा में होता है वो विलय, ये आपका विलायक है। दोनों के मात्रा को जोड़ दोगे तो विलयन का मात्रा आ जाएगी, यही फॉर्मूला लग जाएगा। वेट बाय वेट परसेंट, विलय की मात्रा कितनी है? 15, विलयन की कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 135 इंटू 100, कितना आ जाएगा? 15 अपॉन ये 150 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो गई, 15 से 15 गया, 10% वेट बाय वेट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कोई जी। तीनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं अपन विलयन की मोलरता, मोलरता को पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
विलयन की मोलरता। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। मोलरता होती क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलरता। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की, विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अब देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो इसी से बनाओ, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, इसका मतलब विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, लीटर में व्यक्त करना है। ये मोलरता हो गई, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब आपने पढ़ा है मोल बराबर क्या होता है, याद दिला दूं आपको। मोल बराबर, किसी पदार्थ के मोल निकालने तो उस पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा है उसमें अणुभार का भाग लगा दो, परमाणु भार या अणुभार का। मोल बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय के मोल ज्ञात कर रहे हैं तो बटा विलय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, कुछ भी कह सकते हो। तो यही फॉर्मूला यहां लग जाएगा मोल के लिए। मोलरता m बराबर विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन मान लीजिए आपको मिलीलीटर में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, तो आप उसमें 100 का भाग लगाओगे, वो सॉरी 1000 का भाग लगाओगे। 1000 का भाग लगाओगे तो वो 1000 ऊपर चला जाता है, ये यहां आ जाएगा इसके गुणा में। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाओगे तो वो ऊपर चला जाएगा। विलयन का आयतन, आयतन ml में, उसमें 1000 का भाग लगाओ तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं मोलरता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा मतलब WB। विलय को अपन किससे व्यक्त करते हैं? B से, तो B का वेट या मास, विलय का अणुभार MB, मोलिकुलर वेट, अणुभार को अपन क्या बोलते हैं? मोलिकुलर वेट, तो MB इनटू विलयन का आयतन ml में है इसलिए 1000। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इसका। इसको जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर या मोलर बोलते हैं, इसे मोल पर लीटर या मोलर बोला जाता है। ठीक है भाई, तो एक बार फिर समझ लीजिए विलयन की मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो इसका ज्ञात करने के लिए इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। अब विलय के मोल निकालने तो अब कैसे निकालते हैं विलय के मोल? विलय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार इनटू विलयन का आयतन।
अगर मिलीलीटर में दिया है तो 1000 का भाग लगा के उसको लीटर में बदलते हैं। ये 1000 का भाग लगा दिया इसलिए ये ऊपर चला गया। ये फॉर्मूला बन गया, मोलरता बराबर WB इंटू 1000 इंटू MB इंटू V ml। सोल्यूशन है, ये विलियन का आयतन है। अब देखिए जो मोलरता होती है वो ताप से प्रभावित होती है। मोलरता ताप से क्या होती है, प्रभावित होती है। मतलब क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा और मोलरता घट जाएगी। तो मोलरता ताप से प्रभावित होती है। क्या संबंध है मोलरता और ताप में? ताप बढ़ाओगे तो मोलरता घटेगी, मतलब मोलरता समानुपाती 1/T, या यूं कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि आयतन बढ़ता है विलयन का, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। तो ये मोलरता पर ताप का क्या हो गया, प्रभाव हो गया। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे एक दो। हाँ भाई, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए अगला, इसके न्यूमेरिकल। एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन है कि 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया है। क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया। तो इस विलियन की मोलरता ज्ञात करो। तो इस विलियन की मोलरता ज्ञात करो। देखो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन ml में, ऊपर 1000 से, मिलीलीटर में तो 1000 से भाग देकर लीटर में बदलते हैं आयतन को। हाँ भाई, WB 4 ग्राम, विलय की मात्रा कितनी है 4 ग्राम इंटू 1000, और विलय का अणुभार MB क्या है, विलय का अणुभार। तो NaOH का अणुभार आप निकाल लीजिए, आपको परमाणु भार पता है। Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1, 40 आ जाएगा। और आयतन कितना दिया है, 250 ml विलियन का आयतन है। 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 1 0 कट गई आपकी, और क्या हो गया 40 और 10 चौक 40 और 25 चौक 100, ये भी कट गया। तो 10 का 4 में भाग दोगे तो 0.4 मोल प्रति लीटर।
ये इसकी मोलरता आ गई। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर बेस है? फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 मोलर NaCl का विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये तो ऐसा ही है। क्वेश्चन है 2.8 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 2.8 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 200 ml जल में, 200 ml विलयन में उपस्थित है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 200 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की मोलरता फाइंड आउट करनी है, यही फॉर्मूला लग जाएगा। विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अब देखो विलय 2.8 ग्राम KOH, ये विलय है, तो 2.8 इंटू 1000। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का अणुभार निकालो, पोटेशियम का 39, इसका 16 और इसका 1, 39 और 1 40, 50, 56, तो ये आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा 200। अब देखो यहां पर मैं इस दशमलव को हटाता हूं तो यहां 0 बढ़ जाएगी, ठीक है भाई, ये दशमलव हटाई, यहां एक 0 बढ़ गई, ये 28 एक 28, 28 दूनी 56, ये 3 0 से 3 0 गई, कितना आ गया 1/4, कितना आ गया 1/4 या 0.25 मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए हमने कुछ विलयनों की जो सांद्रता है, मोलरता है, उनको एक फिक्स नाम दे दिए, उन्हीं नामों से उनको जाना जाता है। जैसे यदि किसी विलयन की मोलरता 1 मोल पर लीटर है, मोलरता कितनी है? मोलरता 1 है, 1 मोल पर लीटर, तो इस विलयन को हम क्या बोल देते हैं? मोलर विलयन, मोलर विलयन बोलते हैं इसको, मोलर विलयन, 1 मोलर विलयन, 1 मोलर विलयन। यदि मान लो मोलरता उसकी क्या है? 1/2, 1/2 या अपन m/2 भी कह देते हैं इसको, 1/2 या m/2 है, मतलब 1/2 मोल पर लीटर है, तो इसको अपन बोलते हैं सेमी मोलर विलयन, सेमी मोलर विलयन। तो मैं कुछ क्वेश्चनों में मिलेंगे ये कि एक विलयन की मोलरता m/2 है, तो समझ जाना m/2 का मतलब 1/2 है। तीसरी चीज, यदि मोलरता आपकी 1/5 मोल पर लीटर या m/5 है, तो इसको अपन बोलते हैं पेंटी मोलर विलयन, पेंटी मोलर विलयन, ठीक है।
अगर मान लो मोलरता 5 मोल पर लीटर है, या 5 मोलर है, तो इसको अपन बोलते हैं पेंटामोलर। पेंटामोलर विलियन, ये पेंटी है, पेंटा। अगर आपकी मोलरता कितनी है, 1/10 मोल पर लीटर, या इसको अपन m/10 भी लिख देते हैं, या m/10, तो इसको बोला जाता है डेसीमोलर। डेसीमोलर। अगर मान लीजिए मोलरता आपकी 1/100 मोल पर लीटर, या m/100 है, तो इसको अपन बोलेंगे सेंटी नॉर्मल, सेंटीमोलर। और लास्ट 1/1000 है, या m/1000, तो इसको बोला जाता है मिलीमोलर। मिलीमोलर विलियन। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखो 1000 तो पता ही है आपको, 1/1000 को मिली बोलते हैं, 1/100 को सेंटी बोलते हैं, ये भी पता है, 1/10 को डेसी बोलते हैं, ये भी पता है। ये 1/5 तो पेंटी, और 5 को क्या बोलेंगे, पेंटा। 1/2 यहाँ पर सेम ही आएगा, और 1 तो है ही, फिर 1 मोलर विलियन। तो इनको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चनों में काम आएंगे। कल हम इसकी और प्रॉब्लम करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय।